हाय, आई एम हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों के लाइफ स्किल्स को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह ऑटिज्म में बच्चों को लाइफ स्किल्स सीखना जो है वो काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनकी अपनी कुछ ऐसी इश्यूज हैं या ऐसी डिफ़िकल्टीज हैं जिनके चलते बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स सीखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उनका टेंशन स्पेन कम रहता है, प्लस उनके मोटर स्किल्स जो हैं वो उस हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। उनकी कुछ ऐसी फाइन मोटर डिफिकल्टीज या ग्रॉस मोटर डिफिकल्टीज रहती है जिनके चलते बच्चों के लिए डेली लिविंग स्किल्स या लाइफ स्किल्स सीखना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनको ये चीज़ें ना सिखाएं, क्योंकि उनकी डिफिकल्टीज के साथ में कोप करना और उसके हिसाब से ही उनको सिखाना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों की डिफिकल्टीज को समझते हुए उस हिसाब से किस तरह से लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, आज इसी बारे में कुछ अपनी थॉट्स और टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में। तो वो क्या ज़रूरी स्किल्स हैं? सबसे पहला जो ज़रूरी स्किल रहता है बच्चों का, खुद से अपने आप से बेदिंग करना, यानी कि नहाना। जो ये चीज़ है एक बच्चों पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किल आती है, इसमें काफ़ी फेस करनी पड़ती है, बच्चे जल्दी से सीख नहीं पाते हैं बेदिंग। ये लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है और इसमें टाइम लग सकता है। इसमें कई स्टेप्स बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को हैंड वॉशिंग से स्टार्ट करें तो ये एक स्टेप जो है बच्चों को धीरे धीरे हम बाकी के स्टेप्स इजीली बॉडी पार्ट्स को वॉश करना सिखा सकते हैं, उन्हें सोप लगाना सिखा सकते हैं, उन्हें वॉश करना सिखा सकते हैं। लेकिन पहले हम उन्हें एक टॉवल के साथ में वाइप करना, अपनी हैंड्स को, अपनी बॉडी को वाइप करना सिखाएंगे, ताकि बॉडी पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन बच्चे को हो सके। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम उन्हें हैंड वॉशिंग सिखाएं और उस हैंड वॉशिंग के बाद ही हम बाकी की चीज़ें सिखाएं। हम फीट ले सकते हैं उसके बाद में, और फेस को हम सबसे बाद में रखें, क्योंकि फेस वॉशिंग थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। बच्चों को फेस वॉशिंग से काफ़ी इश्यूज रहते हैं, उन बच्चों के लिए जो फेस वॉशिंग है काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो हम इस जो फेस वॉशिंग है इसको हम बिल्कुल एंड में रखेंगे। पहले हम उसे बाकी के सभी बॉडी पार्ट्स को वॉश करना, क्लीन करना सिखाएंगे। इसके बाद जो चीज़ रहती है टूथ ब्रशिंग करना। बच्चों को टूथ ब्रशिंग करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि बच्चों को जो है कुछ बच्चों को सेंसरी इश्यूज रहते हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अगर बच्चों को कोई सेंसरी इश्यूज हैं तो किस तरह से आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से आप टूथ ब्रशिंग सिखा सकते हैं, उनके अपने ही हिसाब से, उनके अपने वे में, जिसमें बच्चे खुद पसंद करते हैं सीखना और इजीली सीख पाएंगे। तो आप टूथ ब्रशिंग भी बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हाइजीन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो ब्रशिंग है या फिर बेदिंग है, बच्चों को अपने आप से करना सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसके बाद बारी आती है हम बच्चों को क्लीनिंग सिखाएं। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हमें उन्हें क्लीनिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, कि उन्हें आसपास का माहौल को वो ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज माहौल में बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहता है और बच्चों की हाइपर एक्टिविटी भी कम रहती है। तो हमें उन्हें वो किस तरह से हम सिखाएंगे, उन्हें स्टार्टिंग में हम थोड़ी बहुत चीज़ें दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेडशीट को पूरा बेड की शीट बिछाने की बजाय हम उससे सिर्फ बेडशीट को टक करने को बोलें, या फिर एक हल्का सा टेबल क्लॉथ बिछाना सिखाएं, रादर देन कि हम एक बड़ी बेडशीट लें, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। तो हम बिल्कुल सिंपल बना देंगे उस टास्क को, जो कि उसके लिए करना ईजी हो, ताकि वो इरिटेट ना हो, वो फ्रस्ट्रेट ना हो और वो फेल ना हो। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सक्सेस मिलना, तो उसके लिए ज़रूरी है हम अपने टास्क को स्टेप बाय स्टेप और सिंपल स्टेप्स में सिखाएं। इसके अलावा वाइपिंग द टेबल जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों को सिखाना, कि बच्चों को क्लीन करना आना चाहिए। बच्चों को टेबल क्लीन करने में जो वाइपिंग टेबल है देखने में हमें बहुत सिंपल प्रोसेस लगती है, लेकिन इसमें मिड लाइन क्रॉसिंग और बारीक कोऑर्डिनेशन, इन सब की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा अगर टफ स्टीन है उनको रिमूव करना, उसमें थोड़ा हमें फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो ये मसल टोन की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें सिखानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आप पहले सिंपल पानी हल्का सा टेबल पर गिराकर उन्हें क्लीन करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक नॉर्मली जो डर्टी टेबल होता है, आफ्टर ईटिंग जो टेबल है, उसको क्लीन करना भी सिखा सकते हैं। मॉपिंग सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है, कि घर में कुछ भी अगर पड़ा हुआ है, कोई कमरा है जिसमें हम थोड़ा सा कुछ भी ऐसा है, कोई पेपर्स हैं, हम पेपर्स रख सकते हैं और उन्हें क्लीन करने के लिए बोलें। एक छोटे से एरिया, एक छोटे से रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। इससे जो बच्चों की सेंसरी मोटर जो डिफिकल्टीज है वो कम होती है, बच्चों के
ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे क्लीनिंग करना सीखते हैं तो उनकी जो सेंसरी नीड्स हैं वो भी पूरी होती हैं। कपड़ों का डर्टी जब हम कपड़े मशीन में डालने वाले हैं तो बच्चों को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले बच्चों को डर्टी और क्लीन की पहचान कराना, उन्हें सॉर्ट करना जो है, सॉर्टिंग सिखाना कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना ही जो है आगे उसको काम आएगा हाइजीन को सीखने में। क्योंकि जब तक बच्चे डर्टी और क्लीन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तब तक उनके लिए हाइजीन का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम उन्हें डर्टी क्लीन कपड़ों की सॉर्टिंग करना सिखा सकते हैं, या इसी तरह से यूटेंसिल्स भी डर्टी कौन से और क्लीन कौन से हैं, और हमें क्लीन चीज़ में खाना है, क्लीन प्लेट में खाना है और क्लीन ग्लास में पानी पीना है, ये सब चीज़ें सिखाने में उतनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर बच्चे ने प्लेट अपना खाना खाया है उससे खुद से प्लेट को टेबल से उठाकर सिंक में रखने की एक हैबिट डालना भी ज़रूरी है, ताकि धीरे धीरे बच्चा टेबल क्लीनिंग सीख सके। उसे ये पता हो कि अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे को ये साफ करना है। ये जो एक चीज़ है, एक ये जो फीलिंग है बच्चे में लानी बहुत ज़रूरी है। क्लोथ्स को फोल्ड करना जो है वो भी बहुत एक चीज़ रहती है कि बच्चे सॉर्ट करके क्लोथ्स को फोल्ड करें, कि वो अपने कपड़े निकालें, जिससे जो है बच्चों को सॉर्टिंग करना आता है, अपने कपड़ों की पहचान पता लगती है, उन्हें आइडेंटिफिकेशन होती है, अपने कपड़ों को पहचानना उन्हें आता है। इसके साथ साथ फोल्ड करना जो एक कामिंग एक्टिविटी का काम करती है बच्चों के लिए। तो पहले हम सीधे उन्हें कपड़े से नहीं सिखाएंगे, हम एक छोटा टॉवल लेंगे, फेस टाल ले सकते, हैंड टाल ले सकते हैं, जो कि फोल्ड करना ईजी रहे बच्चे के लिए, थोड़ा थिक हो और बच्चे को पकड़ना ईजी रहे, क्योंकि बच्चों की कुछ फाइन मोटर डिफिकल्टीज होती हैं जिनके चलते बच्चों के लिए नॉर्मल क्लॉथ से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है सीखना उनके लिए। इसके अलावा अपने लिए कुछ लेकर आना, खुद से अपने लिए चीज़ें डालना, ये जो चीज़ें हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस की जो एक रहता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंट बनाता है। खुद से अपने आप के लिए कुछ बनाना या करना उनको कॉन्फिडेंट बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है हम उन्हें सिखाएं कि अगर उसे पानी लेना है तो अपने आप से ले, उसे पता हो कि मुझे किस तरह से बॉटल से पानी पोर करना है और किसी को देना है, वो भी उसको सिखाएं। इससे बच्चों के सोशल डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ रहती है कि खुद से खाना डालना, कि अपने आप से बच्चा स्कूप करे, अपने आप से बच्चा सब्जी डाले या खाना रखे प्लेट में, बर्तनों को उठाना और उनमें अपने लिए खाना जो है सर्व करना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो सिखाना बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चों को कुकिंग सिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन कुकिंग के लिए यह चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है कि कुकिंग हम बिल्कुल सिंपल चीज़ से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को सैंडविच बनाना सिखा सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद गैस को अगर यूज़ करना सिखाना है तो हमें गैस को ऑन करना, कुछ प्रिकॉशंस लेनी, उन्हें फ्लेम से दूर रहना, ये सब चीज़ें डेंजर और सेफ का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझाना ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ आती है, हमें बच्चों को खाना गर्म करना, खाना बनाने से पहले ज़रूरी है कि बच्चे खाना गर्म करना सीखें। तो एक ये चीज़ जो है रीहीट करना मिल्क को अपने, या फिर इसके अलावा अपने लिए मैगी बनाना, ये छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं बच्चों को सेल्फ कुकिंग सिखाने में। बच्चे खुद से कुकिंग करें, अपने लिए खाना बना सकें। इसके अलावा माइक्रोवेव करना, कुछ माइक्रोवेव में बहुत कम वक्त लगता है, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन, पेशेंस कम होने की वजह से बच्चे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं। तो हम उन्हें माइक्रोवेव को यूज़ करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत इजीली माइक्रोवेव में जो बन जाने वाली हैं वो डिशेस हम बच्चों को सिखाकर उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कुकिंग सिखाने में, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में। इसके अलावा खुद से ड्रेसिंग करना, अपने कपड़े खुद से पहनना सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने आप अपने कपड़े पहन सकें। उन्हें फ्रंट बैक की पहचान कराना, उन्हें उल्टे सीधे के बारे में बताना, ये सब चीज़ें जो है, ये सभी कॉन्सेप्ट्स उसको समझाने ज़रूरी हैं। हमें उनको ड्रेसिंग सिखाते, उसके साथ साथ ड्रेसिंग सिखाना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमें पुटिंग ऑन शूज़ सिखाना है, बच्चों को शू लेस बांधने सिखाने ज़रूरी है उससे पहले, कि शू लेसेस बच्चे को बांधने आ जाए। इसके अलावा वेलक्रो किस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर वो चीज़ का ध्यान रखें जो बच्चों को आगे इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करे। भी सिखाई जा सकती है बच्चों को, पहले सोप और पानी का जो टच है वो बताना, और बर्तनों को किस तरह से स्क्रब करना है। पहले आप एक खाली उसकी अपनी प्लेट से उसे खाली एक अपनी प्लेट बोलेंगे कि साफ करने के लिए, कि आप इसको क्लीन करो, उसको किस तरह से स्क्रब करना है। एक फन एक्टिविटी की तरह सोप जो उसमें आप यूज़ कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। बच्चे जो
एक्टिविटी है उसको एंजॉय भी करते हैं सीखना, तो आप एक सिर्फ उसकी प्लेट से ही शुरुआत कर सकते हैं कि आपको अपनी प्लेट क्लीन करके रखना। मनी कॉन्सेप्ट्स, कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स और टाइम कॉन्सेप्ट सिखाना भी बच्चों को उतना ही ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के लाइफ स्किल्स को सिखाने में, क्योंकि लाइफ स्किल्स जिंदगी में आगे हमें लाइफ में बच्चों को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ज़रूरी है ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकें। आफ्टर ऑल हम सबका यही एक पेरेंट्स, एज ए पेरेंट और एज ए प्रोफेशनल हमारा एक यही एम होता है कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंटली सारे काम कर सके। अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी ही एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों की इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स को सिखाने में और उसे सक्सेसफुली इंडिपेंडेंट लाइफ देने में।